हे हाय ऑल, कैसे हो आप? आज मैं ग्राफिकल के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। ओके, सो मैं एक पूरी प्लेलिस्ट बनाऊंगा फ्रॉम स्क्रैच टू एंड। ओके, तो मैं पहले बेसिक से स्टार्ट करूँ ग्राफिकल क्या है, टिल एडवांस लेवल मैं ट्राई करूँगा कि सब कुछ कवर करने की। अगर आपको फिर भी कुछ कवर, अगर मैं कुछ मिस कर जाता हूँ तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट, तो मैं उसको कवर करने की ट्राई करूँगा। ओके, सो फर्स्टली सॉरी गाइज, मैं पिछले एक साल से वीडियो नहीं बना पाया बिकॉज ऑफ मैं थोड़ा बिजी था। अभी मैं रेगुलरली वीडियो बनाने वाला हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट कि आज हम क्या कवर करेंगे। व्हाट इज़ ग्राफक्यूएल, वाई ग्राफक्यूएल, हिस्ट्री बिहाइंड दिस इज ग्राफक्यूएल एपीआई आर्किटेक्चर एंड हु इज़ यूजिंग द ग्राफक्यूएल। ओके, तो कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी सीखने से पहले हमको पहले उसके बारे में जानना होता है कि है क्या चीज़, ये टेक्नोलॉजी मीन्स क्या है ये, और क्यों एग्जिस्ट करती है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों ये मीन्स ये न्यू टेक्नोलॉजी क्यों आई है, राइट। कुछ तो रीज़न रहता है, कोई तो प्रॉब्लम सॉल्व होती है इसलिए वो आती है, और ये हमारे लिए बेनिफिट है कि नहीं, तो हम ये देखेंगे। ओके, फिर उसके बाद हिस्ट्री देखेंगे उसकी कि कहाँ से आई है ये, और फिर एपीआई आर्किटेक्चर एक मैंने एक डायग्राम बनाया, उसके थ्रू मैं एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँगा आपको कि ग्राफक्यूएल है क्या, और उसके बाद हम देखेंगे कि हु इज़ यूजिंग ग्राफक्यूएल। ओके, so what is GraphQL? Okay, GraphQL एक क्वेरी लैंग्वेज है फॉर योर APIs। सो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम समझते हैं कि जैसे हम SQL है। ओके, SQL क्या होता है, जैसे जो हम DB से डेटा फैच मारते हैं तो हम SQL का यूज करते हैं। सो जैसे अब आपको क्या करना होता है, जैसे अब आपने लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर प्रोफाइल, तो क्या करें, जितने भी कॉलम्स होंगे वो आपको डेटा दे देगा, बट आपको सिर्फ चाहिए टू डेटा, लाइक यूजर नेम एंड यूजर, जैसे फुल नेम एंड और उसका आई मीन टू से एड्रेस लगा लो आप, ठीक है। तो आपके टू टू डिटेल्स चाहिए, या फिर आप फ़ोन नंबर लगा लो, तो आपको सिर्फ 2 या 3 डिटेल्स चाहिए। तो आप कैसे लिखते हो, select like phone number, username, address from profile like user, where id equal to 1 2 3 4, जो भी यूज़र की आईडी है, तो वो आपको सिर्फ जितना आपको लिमिटेड डेटा है उतना ही देगा। तो ग्राफक्यूएल भी वही है। ग्राफक्यूएल आपको एपीआई लेवल पे आपको क्वेरी हिट करने की हिट करवाता है। तो जैसे अब हमारे पास बैकएंड पे तो बहुत सारा डेटा पड़ा है, राइट। तो उसमें आप आपको वही, अब आपको आपके पास डीबी में से डेटा आपको यूआई पे चाहिए, तो आप ग्राफक्यूएल के थ्रू से एक्सपोज कर सकते हो, और उसमें से अब आपको सिर्फ यूज़र नेम, फ़ोन नंबर एंड एड्रेस, सिर्फ 3 फील्ड्स चाहिए थी। तो आप एक क्वेरी भेजोगे बैकएंड को वाया, ओके। तो आपने ग्राफक्यूएल सर्वर लिख रखा होगा, एपीआई जो एपीआई कॉल होगी मीन्स वो क्या करेगा, आपको सिर्फ 3 ही फील्ड्स देगा, ना कि ऑल फील्ड्स देगा। ओके, सो डेट्स द पावर ऑफ ग्राफक्यूएल कि जो आपको चाहिए वही देगा। तो इसके क्रिएट होने का, लाइक इसका बनने का भी रीज़न यही था कि क्यों क्यों बनाया गया था ग्राफक्यूएल की, मीन्स जो आपको चाहिए वही मिले, ना कि ओवर फैचिंग अंडर फैचिंग नहीं होना चाहिए। तो हमारा एसक्यूएल डेटाबेस लेवल पे हमको क्वेरी क्वेरी करने के लिए हेल्प करता है। ग्राफक्यूएल हमको एपीआई लेवल पे हमारे हमको क्वेरी मीन्स क्वेरी फायर करने के लिए हमारी हेल्प करता है। जस्ट एक वे अलग है कैसे हमको क्वेरी फायर करना है बैकएंड को, और डेटा हमारा हमको गेट करना है। तो आई थिंक सो मैंने बहुत सिंपल टर्म्स में आपको समझाने की ट्राई की है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है जस्ट लेट मी नो, आई विल ट्राई टू कवर इट। ओके, सो अब देखेंगे कि वाई ग्राफक्यूएल। ओके, अब हमारे हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि क्यों सीखें, ऑलरेडी हमारे पास रेस्ट है, ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे लाइक एक ट्रेडिशनल वे है ना, तो हम क्यों सीखें ग्राफक्यूएल, राइट। तो सो ग्राफक्यूएल लाइक एक एलन फेरिस है, उसने एक बहुत अच्छा लाइक उन्होंने एक बहुत अच्छी कोट लिखा है, लैंग्वेज दैट डजेंट अफेक्ट द वे यू थिंक अबाउट प्रोग्रामिंग इज नॉट वर्थ नोइंग। तो प्रोग्रामिंग भी एक टूल है। ओके, तो आपको न्यू टूल तब तक नहीं सीखना चाहिए जब तक कि आपको लाइक वो कोई न्यू वे से, या फिर कोई अच्छे वे से वो प्रॉब्लम को सोल्व कर पाए। कि जो आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, कोई भी एक टूल से कोई भी आप एक प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हो, कोई न्यू टूल भी आ जाता है वो भी सेम प्रॉब्लम सेम वे से सोल्व करे, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, राइट। तो वो वही कहना चाहते हैं कि ऑलवेज लर्न न्यू थिंग्स, सिमिलर थिंग्स, या फिर कोई न्यू थिंग्स ऑलवेज लर्न, जब तक कि आपकी कोई प्रॉब्लम को एक अच्छे वे से वो प्रॉब्लम सोल्व ना हो पाए। ओके, न्यू वे से कोई प्रॉब्लम सोल्व ना हो पाए। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट डज ग्राफक्यूएल टीच यू। ओके, तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन है कि क्यों सीखें हम ग्राफक्यूएल, ओके, और इससे हमको क्या सीखने को मिलेगा, राइट। तो
ये हमारा इट चेंजेस द वे यू वर्क विद एपीआईज। तो अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, हमारे पास रेस्ट एपीआईज रहते थे, ओके, उसके थ्रू हम डेटा फेच मारते थे, तो हमको नेस्टेड डेटा फेच करना होता था, हम मल्टीपल एपीआई कॉल मारते थे। बट ग्राफकल कहता है आप एक टाइम पे मल्टीपल डेटा फेच मार सकते हो फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। जैसे अब मेरे को डेटा फेच मारना है, जैसे मेरे को यूज़र की डिटेल फेच मारने हैं, उसके कमेंट्स फेच मारने हैं, ओके, और कोई और डेटा लगा लो वो फेच करना, 3 डेटास मेरे को फेच करने हैं, ओके। तो अब क्या होगा, मेरे को 3 एपीआई कॉल मारने पड़ेंगे। जैसे सबसे पहले यूज़र प्रोफाइल लाऊंगा, उसकी आईडी में पास करूँ, उसके कमेंट्स आएंगे, उसके बाद उस कमेंट्स पे कितने लाइक्स हैं डिसलाइक्स हैं, फिर मैं एक और एपीआई कॉल मारूंगा, उसके मेरे लाइक्स एंड डिसलाइक्स आएंगे, ओके। बट ग्राफकल क्या बोलता है, तुम एक टाइम पे ही मल्टीपल डेटा फेच कर सकते हो। मीन्स आप डेटा पास करो, जैसे मेरे को यूज़र नेम, उसके आपको क्या चाहिए, उसके बाद उसके कमेंट्स चाहिए वो भी मिल जाएंगे आपको, उसके बाद आपको उसके लाइक डिसलाइक चाहिए वो भी मिल जाएंगे। तो एक टाइम पे आप एपीआई कॉल मार सकते हो, ओके। ये भी हम विद एग्जांपल देखने वाले हैं। हम देखेंगे गिटहब 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 ने फुली लाइक अपने एपीआईज को, पब्लिक एपीआईज को ग्राफकल के थ्रू एक्सपोज किया, तो हम उसके बाद वो देखने वाले हैं, ओके। नाउ इट इज़ बिल्ड अराउंड, मैंने आपसे पहले बोला था, गेटिंग एग्जैक्टली व्हाट यू आस्क फॉर। तो इस ये बना ही उसके मीन्स जो बना है ना ये, उसका मोटिव एक ही था, गेटिंग एग्जैक्टली व्हाट यू आस्क फॉर, मीन्स जो आपको चाहिए वही आपको मिलेगा, ओके। नो ओवर फैचिंग, नो अंडर फैचिंग, दैट्स द पावर ऑफ ग्राफकल। नाउ थिंक ऑफ डेटा एज ए ग्राफ एंड देयर रिलेशनशिप। तो ये ग्राफिकल डेटा को एक ग्राफ की तरह समझता है और उनके बीच में रिलेशनशिप। देखो ग्राफिकल बनाया था फेसबुक ने, तो फेसबुक का डेटा एक ग्राफ की तरह है और उनके बीच में रिलेशन है। जैसे न्यूज़ फीड्स हो गई, यूज़र के न्यूज़ फीड्स होते हैं, उसके बाद उसके कमेंट्स होते हैं, उसके लाइक्स होते हैं, डिसलाइक्स होते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ों के लिए इन मीन्स एक ग्राफ की तरह और उसमें इंटरलेशन है, ओके, तो रिलेशन बिटवीन है। तो इसलिए इस इवन इसका नाम भी ग्राफिकल इसलिए पड़ा था, उनका डेटा ग्राफ की तरह है। एंड क्यूएल का मीनिंग है क्वेरी लैंग्वेज, ग्राफ का मीनिंग है कि उनका डेटा ग्राफ ग्राफ की तरह है और उनके बीच में रिलेशन है, ओके। सो उसके बाद इट सपोर्ट रीडिंग राइटिंग एंड सब्सक्राइबिंग। तो मीन्स रीडिंग राइटिंग तो आपको पता ही है कि हम गेट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। सब्सक्राइबिंग एक नया फीचर है कि आप रियल टाइम पे अपडेट्स ले सकते हो। जो भी जैसे कोई डेटा है वो कहीं से और से अपडेट हुआ, तो आपको चाहिए कि अपडेट हुआ है, तो आपको वो भी मिल जाएगा, ओके। तो आई थिंक सो ये बहुत मैंने लाइक बहुत अच्छे से लाइक स्टडी करके मैंने ये 4 पॉइंट्स निकाले हैं कि हमको क्यों ग्राफक्यूएल सीखना चाहिए। बेस्ट वेज टीच इज़ द वे टू फैच द डेटा, गेटिंग एग्जैक्टली व्हाट यू गेट, और ये डेटा को एक ग्राफ की तरह समझता है, और रीडिंग राइटिंग सब्सक्राइबिंग तुम सब कुछ कर सकते हो इससे, ओके। सो अब हम देखेंगे ग्राफक्यूएल एपीआई आर्किटेक्चर। ये बड़ा सिंपल वे से मैंने एक सिंपल सा डायग्राम बनाया है मैंने, ओके। तो इसमें क्या होता है, क्लाइंट्स होते हैं, क्लाइंट आपका कुछ भी हो सकता है, राइट। क्लाइंट आपका लाइक वेब ऐप हो सकता है, मोबाइल ऐप हो, आईओएस ऐप हो सकता है, और मल्टीपल हो सकते हैं, राइट। और बीच में हमारा ग्राफिकल सर्वर होगा, ओके, जिसमें रिजॉल्वर लिखे होंगे। रिजॉल्वर आप ऐसे ट्रीट करो, एक फंक्शन होगा, एवरी फील्ड का एक फंक्शन होगा जो कि हमारी डेटा को लाइक एक्सपोज करने में हमारी हेल्प करता है और फैच करता है बैकएंड सर्वर से। और मल्टीपल डेटा सोर्सेज हो सकते हैं हमारे, जैसे डेटाबेस, मल्टीपल डेटाबेस हो सकते हैं, मल्टीपल रेस्ट एपीआई कॉल हो सकते हैं, मल्टीपल थर्ड पार्टी एपीआई कॉल हो सकती है, ओके, जिससे आप फेच डेटा को फेच मारते हो। तो अब आप क्या करते हो, डेटाबेस आप क्या करते हो, ग्राफिकल की क्वेरी फेच करते हो, ओके, क्वेरी करते हो। तो जैसे आपको मैंने बोला था, आपको यूज़र नेम उसका एड्रेस एंड उसका फ़ोन नंबर चाहिए, तो आप उसको ग्राफिकल सर्वर को कॉल करोगे, उसका रिजॉल्वर लिखा होगा आपने, ओके। वो रिजॉल्वर क्या करेगा, अपने डेटा को फैच करेगा फ्रॉम जहाँ से भी हमने लिखा होगा, जैसे जो भी लॉजिक होगा हमारा, और आपको यूआई पे रिटर्न कर देगा इन द जेसन फॉर्मेट। तो सिंगल क्वेरी कैन फैच डेटा फ्रॉम मल्टीपल, ये देखो मैंने एंड में लिखा है कि एक सिंगल क्वेरी आप कैन फैच द डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज से आप डेटा फैच करके यूआई को दे सकते हो। सो दैट्स द पावर ऑफ ग्राफक्यूएल। अब इसके पीछे हिस्ट्री समझते हैं कि ग्राफिकल की हिस्ट्री क्या है। तो 2012 में ग्राफिकल बनाया था फेसबुक ने, ओके। तो उनके मोबाइल ऐप्स थे, वो थोड़ा परफॉर्मेंस इशू हो रहा था उनको, तो उनको एक टाइम पे सारा डेटा चाहिए था, मींस फ्रंट एंड पे। एंड तो क्या होता है, जैसे अब कहीं कहीं कुछ कुछ प्लेसेस पे स्पीड लो होती है, राइट। तो ये डेटा बहुत फेच करना पड़ता है इनको बैकएंड से। अगर आप मल्टीपल एपीआई कॉल करोगे
तो तो उससे क्या होगा, मे बी स्लो हो जाए आपका ऐप्स। ओके, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस कर रहे थे, तो इसलिए इन्होंने रीराइट किया पूरा ऐप। और इसके ऊपर एक पूरी प्ले मीन्स एक पूरा एक वीडियो बनी हुई है, डॉक्यूमेंट्री है वो। मैं आपको अपनी वो जो लिंक्स है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, प्लीज़ देखना जब भी आपको टाइम लगे। बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, उसके पीछे पूरा हिस्ट्री लिखा गया है, पूरा हिस्ट्री उन्होंने बोला है, क्रिएटर्स ने बनाया है वो डॉक्यूमेंट्री को, कि क्यों ग्राफक्यूएल एग्जिस्ट करता है, क्यों बना था। बहुत स्मॉल वर्ड्स में, बहुत डिटेल्ड वर्ड्स में उन्होंने समझाने की ट्राई की है। और उसके बाद 2015 में उन्होंने फेसबुक को ने ओपन सोर्स कर दिया था ग्राफक्यूएल को, और आज बहुत सारे लोग लाइक मल्टीपल कंपनीज उसे यूज़ कर रही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, हु इज़ यूजिंग ग्राफक्यूएल। ओके, तो कुछ नहीं करना, गूगल करना है हु इज़ यूजिंग ग्राफक्यूएल, आपको फर्स्ट लिंक मिल जाएगा। ओके, आपको फर्स्ट लिंक मिल जाएगा हु इज़ यूजिंग ग्राफक्यूएल। तो अगर आप देखोगे, मल्टीपल कंपनीज हैं वो ग्राफक्यूएल को यूज़ कर रही है, एयरबीएनबी, AWS, अपोलो, एटलांस, ये बहुत सारी कंपनीज हैं, ये तो जस्ट इन्होंने लिस्ट दी है। IBM हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, मेटा हो गया। अब हम देखेंगे एक दो एप्लीकेशंस को, लाइक वो यूज़ कर रहे हैं कि नहीं। बहुत सिंपल है, आपको देखना जस्ट कोई भी आप ऐप ओपन करो, उसके नेटवर्क कॉल में जाओ। ओके, जैसे मैं नेटवर्क कॉल में गया इसके, और आप जस्ट रिफ्रेश कर दो। अगर आपको ग्राफक्यूएल की API कॉल हो रही है तो उसका मीनिंग है ग्राफक्यूएल यूज़ हो रहा है। ओके, तो उसके बाद हमारा ट्विटर है। ओके, तो आप ट्विटर को देख सकते हो, ट्विटर भी ग्राफक्यूएल बहुत एक्सटेंसिव, मैंने क्या किया, ग्राफक्यूएल का फिल्टर लगा रखा है, तो आप देख सकते हो ग्राफक्यूएल की API कॉल लग रही होगी, देखो ग्राफक्यूएल की API कॉल लग रही है। ओके, उसके बाद अगर मैं देखूँ booking.com को, ओके देखो ग्राफक्यूएल की एक्सटेंसिवली ये लोग भी कॉल कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, लिंक्डइन को देख लीजिए आप, लिंक्डइन भी बहुत एक्सटेंसिवली ग्राफक्यूएल यूज़ करता है। ये देखो ग्राफक्यूएल की बहुत सारी आपको कॉल मिल जाएगी। ओके, तो ये जस्ट मैंने कि आपको एग्जांपल दिए हैं, आप भी खुद से भी ट्राई कर सकते हो कि कितनी मल्टीपल ऐप्स, कितने मल्टीपल एप्लीकेशंस, कंपनीज यूज कर रहे हैं ग्राफक्यूएल को। ओके, अब इसके बाद देखेंगे हम गिटहब का। ओके, गिटहब ग्राफक्यूएल एक्सप्लोरर कि वो उन्होंने कैसे अपने को ओके, ये गिटहब का APIs है, उन्होंने क्या दिया, मैंने क्या किया था, मैंने जस्ट फेच करने की ट्राई की है। जैसे अब आप यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है। ये क्या है ना, आपको एक छोटी स्क्रीन पे इसलिए दिख रहा है क्योंकि इन्होंने ना एक आई फ्रेम में इसको रेंडर करने की ट्राई की है। ओके, तो इसका एक वो भी है, एक हैक भी है, इसको आप फुल स्क्रीन कर सकते हो। मैंने वो ट्राई नहीं किया बट यू कैन ट्राई इट। ओके, तो जैसे इन्होंने क्वेरी लिखी है, म्यूटेशंस लिखी है, म्यूटेशन मीन्स अपडेट करना, कोई भी डेटा को क्रिएट करना, और क्वेरी मीन्स वहाँ से फेच करना। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, व्यूवर जैसे मेरा नाम, ओके, एंड उसके बाद रिपोजिटरी, जैसे मैं लास्ट रिपोजिटरी देखना चाहता हूँ अपनी। ओके, ये टाइप्स है, किस टाइप का डेटा है, और उसकी ID एंड नेम। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट फेच करूँगा। तो जैसे मेरा लॉगिन अनु सिंगला आ गया, रिपोजिटरी आ गई मेरी। ओके, और किस टाइप का है ये डेटा, रिपोजिटरी कनेक्शन का है, और एजिस, और ये एजिस नोड्स, ये हमारे पेजिनेशन में हमारी हेल्प करता है। और आपने बोला कि लास्ट 10 डेटा चाहिए मुझे। ओके, अगर आप बोलोगे मुझे फर्स्ट एग्जिस्ट करता है, यस, तो मुझे ये पेजिनेशन के लिए इन्होंने इसको यूज़ किया। तो आपको फर्स्ट 10 डेटा आ गया। ओके, देखो मैंने इतनी सारी रिपोजिटरी बनाई होगी। अब आपको लॉगिन हो गया, अब आप बोलते हो मेरे को ID और चाहिए इसकी, तो कुछ नहीं करना, ID ऐड कर देनी है आपको, बैकएंड से सिर्फ ID और लॉगिन ही आया। अब उसके बाद मैं बोलता हूँ मेरे को यूज़र नेम चाहिए, आई थिंक सो ट्विटर यूज़र नेम चाहिए, आई थिंक सो देगा, ट्विटर यूज़र नेम आ गया। ओके, तो आप जो भी आपको जो भी आपको चाहिए आप वो डेटा यहाँ से फेच कर सकते हो। जैसे मेरी ईमेल ID आ गई। ओके, तो इस टाइप से आप कुछ भी डेटा फेच कर सकते हो। ओके, सो इसी वे से हम इस कुछ नहीं करना, इस क्वेरी को हमको हमारे फ्रंट एंड से REST API के थ्रू, सॉरी, ग्राफक्यूएल में जस्ट फेच कॉल करना है,
विद GraphQL API एंड पॉइंट्स, और आपको ये डेटा UI पे मिल जाएगा। देखो अब यही सेम चीज़ मेरे को ट्रेडिशनल API से करनी होती, तो क्या करना होता मुझे, सबसे पहले एक व्यूअर की API कॉल करनी होती, उसके बाद मेरे को रिपोजिटरी के लिए वन मोर API कॉल करनी पड़ती, ठीक है, टू गेट द मोर डेटा। ओके, सो इसलिए मैं बोलता हूँ कि GraphQL मेरे को बहुत अच्छा लगा। ओके, इट्स अप टू यू, लाइक किसी को पसंद है किसी को नहीं पसंद है, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, सो उसके बाद जैसे अब मेरे को यूज़र की डिटेल्स लानी है, उस यूज़र के बाद उसकी रिपोजिटरी की कितने कमिट्स किए उतने, कंट्रीब्यूशन कितना है, जैसे मैं देखना चाहता हूँ कब से कब तक ये फिल्टर्स मैं लगा सकता हूँ। ओके, जो भी इंसोर्ट जो बैकएंड ने एक्सपो मीन्स जिस वे से हमारा ग्राफिकल सर्वर लिखा हो, जिस हिसाब से हमारा स्कीमा लिखा हुआ है इंसोर्ट, इसमें स्कीमा का बहुत पावरफुल कंसेप्ट है, वो हम देखेंगे। एंड इसमें जो भी लिखा होगा उस वे से आपको मिल जाएगा डेटा। ओके, तो जैसे रिपोजिटरी रिएक्ट लीड मैंने ये बनाया होगा, और कब बनाया था मैंने, कितने कमिट्स हैं, आप सब कुछ मेरी पूरी डिटेल्स आप देख सकते हो यहाँ पर। ओके, सो ये है फ्रेंड्स, जैसे मैंने मैक्स रिपोजिटरी 5 किया, मैं बोलता हूँ सिर्फ मेरे को 1 ही चाहिए, मेरे को 5 चाहिए ही नहीं, तो आपको 1 ही डेटा बैकएंड से आएगा। ओके, सो दैट्स द पावर ऑफ GraphQL। कि बस एक ही चीज़ याद रखनी है आपको, कि GraphQL का मेन मोटिव था कि गेटिंग एग्जैक्टली व्हाट यू आस्क फॉर, कि जो आपको चाहिए आपको वही मिलेगा, उसके अलावा नहीं मिलेगा। मीन्स नो ओवर फैचिंग नो अंडर फैचिंग, प्लस N+1 की प्रॉब्लम इसने सॉल्व करने की ट्राई की है, कि मल्टीपल API कॉल ना मार के आप एक ही API से आप डेटा फैच कर सकते हो। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको कुछ भी कमेंट्स हैं, आपको कुछ भी चाहिए, कुछ भी लाइक GraphQL से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज़ कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। जब भी मेरे को टाइम होगा मैं कमेंट करूँगा आपके, लाइक रिप्लाई कर दूँगा आपको। और आई होप सो, एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना, लाइक्स करना मत भूलिए। थैंक्स ऑल, बाय बाय।